दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। इसमें आप बेसिकली ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्लाइंट हैं बिहार के, नवादा डिस्ट्रिक्ट है उनकी। उनको हंगरी के नाम पे 1.5 लाख की चपत पड़ी है। कैसे पड़ी है, किस तरह से पड़ी है, उस पर आप कॉल रिकॉर्डिंग में सुनने की कोशिश करेंगे और हम कैसे क्लाइंट से डील करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें भी पता चल जाता है कौन टाइम पास करने आ रहा है और कौन जेन्युइन क्लाइंट है, हमें भी पता चल जाता है। तो जो टाइम पास वाले होते हैं उनको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं और जो जेन्युइन क्लाइंट होते हैं हम उनको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। आप समझ रहे होंगे। जो सिर्फ रेट लेने आ रहा है तो हम उसको फिर रेट दे के भेज देते हैं, और जो बंदा सच में अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है या फिर कुछ सोच रहा है जानने के लिए, हम उसको हिसाब से ट्रीट करते हैं। आप भी समझ सकते हो, लाइक अगर 100 कॉल्स आ रही हैं तो 80% टाइम पास है। ये आप भी समझ सकते हो, हमें भी पता है इस चीज़ को लेकर। जो 20 कॉल्स होती है जो जेन्युइन होती है, हम भी उनके साथ खुल के बात करते हैं। 20 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, 50 मिनट भी देते हैं। वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कैसा किस तरह से है। तो इस वीडियो के अंदर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग पागल बनाते हैं, किस तरह से हमारे भोली भाली जो हमारी जनता है, जो कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो बस यार उनके पास वो एक मकसद से आते हैं, भाई मुझे जॉब चाहिए ताकि मैं अपने घर का थोड़ा मैं देखभाल कर लूँ, थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूँ इस काम। लेकिन होता क्या है कि एजेंट लोग इतने हरामी होते हैं कि लोगों का पैसा मारना बस उनके दिमाग में रहता है। और एक चीज़ और, मैं अपना घर में ऑफिस खोल रहा हूँ, तो जो आदमी यार घर में ऑफिस खोलेगा, ठीक है, आप खुद सोचो, मेरे पापा यहाँ के प्रधान है एक तरह से, तो यार हम भाग पाएंगे? थोड़ा लॉजिक सोचना। जो आदमी 35 साल से रह रहा है और सब कुछ है, एवरीथिंग है, सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं, कोई शो ऑफ नहीं, टी शर्ट में रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कोट डाल लिया, डिओडन लगा लिया, दाढ़ी भी भाई कभी बनी नहीं बनी, टाइम ही नहीं मिलता है यार। बहुत सिंपल लोग हैं हम, जिनको जेन्युइन में काम कराना है। प्लीज़ एक बार विजिट करें, सूंघ के आओ, चुपचाप आओ, देखो जानो परको अरोड़ा जी कौन है, चुपचाप आओ, जासूसी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चीज़ें पता चलेंगी क्या है, किस तरह से है। तो उसी कंडीशन के अंदर जो लोग सच में, जिनका कोई भसड़ भी हो गई है, जैसे आज मेरे पास क्लाइंट आया था गोरखपुर से, उनके पासपोर्ट का डैमेज था। डैमेज इन द सेंस उनका पासपोर्ट भीगा हुआ था। भीगा हुआ जो पासपोर्ट होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज आपको शायद नहीं पता होगा, ये डैमेज पासपोर्ट में आते हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन के ऊपर पावर हो जाती है कि वो आपका क्लियर करेंगे नहीं करेंगे। स्टैंपिंग मना हो जाती है, क्योंकि हमने करीब आज से 6 महीना पहले केस किया था ऐसे ही, और वहाँ की स्टैंपिंग नहीं हुई थी, तो जिसके कारण हमें पता चल गया भीगा हुआ पासपोर्ट डैमेज होता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी आइए इस वीडियो को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कैसे एजेंट पागल बनाते हैं, कैसे अपना दुख दर्द लेके आते हैं, मैं क्या सोल्यूशन दे रहा हूँ, भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि ये केस 2022 में मतलब कि क्लाइंट का है और 2025 चल रहा है, उसको पागल बनाया जा रहा है। तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कितने का तो स्कैम हुआ था हंगरी सर? के कितने का स्कैम हुआ था? 1.5 लाख रुपए का सर। सर क्या बोला था आपसे? सर मैंने हंगरी के लिए अप्लाई किया तो पहले हंगरी के बोला लिए? 50। हंगरी के लिए? हाँ बाप जी रे। जी। जी जी बताइए। तो तो क्या हुआ? वो 4 लाख में मेरा पूरा ये हुआ था। हंगरी 4 लाख में दे रहा था सर? हेलो। हाँ जी। हाँ सर बोल रहा हूँ, हंगरी के लिए अप्लाई किया था। तो उसके बोला पहले 50,000 रुपये आपको देना होगा। तो ऑफिस भी गया था, दिल्ली में ऑफिस भी गया था। ऑफिस में जाके मिल के सब बात उठ करके उसके बाद मैंने 50,000 दिया। तो उसके बाद मेरा एक पेपर भी आया, वो भी है मेरे पास। वो भेजिएगा पेपर मुझे, आने मुझे के मुझे भेजिएगा, मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा। अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ हाँ सर। आगे बताइए, फिर आगे तो बताइए, वो भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, आगे हाँ बताइए। हाँ ठीक। तो वो फिर वहां से मेरा एक पेपर आया, तो पेपर आने के बाद वो क्या कम्यूटेशन का पेपर आ गया सारा कि आप एलिजिबल है वहां जाने के लिए। तो हम बोला चलिए ठीक है सर। तो बोला 1 लाख रुपये और आप अभी जमा कीजिए, उसके बाद आपका आएगा वर्क का सब कुछ आएगा। तो अरे बोला बाप ठीक है दे दे रहे। हाँ तो दे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमने दे दिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट का क्या झमेला चल रहा था 2023 में हंगरी में, जिससे हमें कुछ बंद हुआ था। तो बोला अपॉइंटमेंट हमें अभी लेट हो रहा है, बीएफएस में मिल नहीं रहा, और वहाँ बंद किया गवर्नमेंट चेंज करने के लिए सारा कुछ। तो बोला कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जब ऑफिस ही वहाँ का बंद हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे अभी। ठीक है वेट करते हैं। तो वेट करते 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 आज 2025 आ गया सर। और कब अप्लाई उसके किया बाद था? जब मैं दिल्ली ऑफिस गया और तो सर ये ऑफिस ही अप्लाई नहीं। कब किया था आपने? ऑफिस मैंने अप्लाई किया था 22 में।
2225 आ गया। तो उसके बाद मुझे मालूम क्या, ऐसा करो सर कि आपका तो हंगरी का हो नहीं रहा, तो मैं आपके लिए इटली का कर देता हूँ। नोला बाप स्टा रे। वो कौन सा नोला स्टा वीजा है, उसके लिए आपके लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक तो है। बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जी आप जी कर सही दीजिए बात सर, है। अब हाँ जाना है, पैसा तो फंस ही रहा है, जी पैसा जी। के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ हाँ उन्होंने बोला बिल्कुल। ठीक है हम कर दे रहे। तो उसमें टाइम वेस्ट, फिर उधर, फिर उसके बाद और एक पोलैंड के लिए भी अरे बोले थे, बाप रे, पोलैंड भी दे तो दिया। वहाँ भी, हाँ वो उसके बाद उसमें भी हम इंतजार किया। फिर जब जाके हम दिल्ली देख रहे तो ऑफिस ही गायब हो गया उतना दिन में। अब हम क्या करें, किस पे केस करें, किस पे क्या करें? मेरे पास तो प्रूफ है, बैंक का पैसा भेजा हुआ भी प्रूफ है, मगर अब बंदा ही कोई नहीं है, ऑफिस ही नहीं है। अब बोल रहा 2023 के लास्ट में ही ऑफिस खत्म हो गया था। अब हमको नहीं मालूम, तो हमको लगा ऑफिस होगा चालू, नंबर भी सारे बंद बंदा हो गए मेरे होंगे लिए अब तो। परेशान है। हाँ, और मैं जब जाके ऑफिस देख रहा हूँ तो ऑफिस ही नहीं। अच्छा, नंबर भी सारे बंद हो गए होंगे सर। हाँ, नंबर भी सारे बंद हो चुके हैं, A to Z। सिर्फ एक और कहाँ व्हाट्सएप से बोल रहे नंबर हैं चालू था। सर? आप कहाँ से बोल व्हाट्सएप रहे हैं? नंबर मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है सर? बिहार में मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट का हूँ और सर। थाना कौन सा, मतलब, और जिला जिला सॉरी तहसील कौन सी लगती है? वही वही नवादा लगती है। और थाना? थाना है हमारा काशीचक। बताइए सर। देखो सर, देखो पता है क्या है सर, फिर हमारे एक बंदे से और मैं 2 फ्रॉड खा के बैठा हूँ सर। अच्छा, 2 अब फ्रॉड? मेरे पास हिम्मत ही नहीं आया, एक और फ्रॉड खाया। हाँ, एक ने अल्बानिया के लिए मेरे को बोला था। अच्छा अच्छा। तो कितना उसके रेट? अच्छा रिसेंट में, अच्छा अच्छा, रेट कितना दिया था सर अल्बानिया का? और अल्बानिया के लिए 320 बोल रहा था 320 सर। बोला था ना। मेरा पता कितना है सर? हाँ हाँ। अब बिलीव मानोगे, 5 लाख लेता हूँ। नहीं, 320 लेकिन मेरे को लेकिन बोला लेकिन अल्बानिया के लेकिन लिए। लेकिन वो हाँ 5 लाख वो जेन्युइन वाला है। हाँ। नहीं तो उससे बात किया तो हम बोला देखो सर, हम पैसा नहीं देंगे, हम तो पहले ही डूब चुके। आफ्टर वीजा अगर होता है हाँ। तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा। नहीं जाना भैया। पैसा दे के, हम जब ऑफिस में जाके पैसा डूब गया तो अब तो फोन पे हो सर। हेलो, हाँ सर, तो मैं आपको समझ सारा प्रूफ भेजता हूँ सर, बात अरे वो किया हुआ ठीक। भी प्रूफ भेजता हूँ, नहीं नहीं भेजता नहीं, हूँ। अरे नहीं नहीं सर, अब देखो सर, वो अब छोड़ो सर, वो पुराना केस हो गया है, क्योंकि आपने नहीं 2022 ऐसा नहीं, में मैं कोई कहानी बना रहा हूँ सर, मेरे पास सारा प्रूफ है हर चीज का। आप भेजिएगा, वैसा आप भेज दीजिए। नहीं, ये 4 लाख रुपया जो हंगरी के लिए, ये सस्ता है सर। सर जी, 4 लाख में होता ही नहीं है पहली बात तो हंगरी। अच्छा अच्छा। और पहली बात तो हंगरी का अनस्किल वीजा ही नहीं आता। और इस बंदे का ऑफिस पटना में भी था सर, अब बताइए, अब बिहार में। अब आप ही बताइए ना सर, मैं क्या बताऊं। वो बड़ी ऑफिस, जब मैं गया दिल्ली में ऑफिस में सर, तो कम से कम 25-30 स्टाफ था। हेलो, बताइए सारा बताइए। कुछ था, बड़ा ऑफिस, सब कुछ देख के मैंने बोला चलो यहाँ से तो अब कहीं जाएगा नहीं पैसा। हाँ हो सकता है लेट सवेर होगा, उन्होंने बोला था 5 महीना कम से कम आप मान के चलो लगेगा जाने में। और आप ठीक है चलो, और आप कोई मानोगे दिक्कत नहीं, और आप मानोगे नहीं, अब मैं अपना घर में ऑफिस बना रहा हूँ। आदमी जी घर सर। तो नहीं छोड़ के जाएगा ना। नहीं, सही जो बात है आदमी सर। जो आदमी 35 साल से रह रहा हो, तो सर जी वो जी तो घर सर, नहीं, जी सर। वो तो घर नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे पापा जी यहाँ के प्रधान है, तो जी सर प्रधान तो जी। कभी नहीं जाएगा। आप कहाँ से हो सर? मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ ब्रदर। दिल्ली से है। हाँ, तो proper- मैं दिल्ली आने वाला हूँ सर, 2-3 दिन में कोई आने नहीं, वाला हूँ। आप आइए। देखो भैया, अभी ऑफिस तैयार भी कर रहे हैं, आप आइए, बैठिए, कोई दिक्कत है, अपना मकान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। और एक मकान नहीं है मेरा यहाँ। इसलिए आने वाला हूँ क्योंकि एक बंदा से पता चला है कि उसका कहीं ऑफिस दिल्ली में खुला है फिर नया। अच्छा तो अच्छा। थोड़ा चेक कर लूँ उसको कि नया ऑफिस कहाँ पे खोला है, कोई शायद नहीं, मिल जब आप जाए। आना होगा तो आइएगा, ठीक है सर। जी सर। आप बढ़िया से आइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि सर ये काम, देखो सर, ये बातें ना बैठ के होंगी तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जी जी सर जी, हम आपको आके लेकिन कॉल हाँ, करते हैं। लेकिन ये है, मेरा ऑफिस चमक धमक वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा घर जैसा है। कोई दिक्कत हाँ, नहीं सर, काम होने से मतलब, हम ऑफिस में थोड़ी काम करने आ रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सर सिंपल सा घर है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा घर में बैठे हैं, तो हमारा वैसे ही जी। काम है सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं हाँ, सर, फ्रॉड कोई दिक्कत नहीं, अपने को काम से मतलब है सर, ऑफिस थोड़ी देखने आए थे हम, चमक धमक नहीं देखने आए थे सर, हम सिर्फ जेन्युइन देखने आए थे कि भाई आदमी आप जेन्युइन आइए, है आप कि नहीं। आइए। और एक चीज और बताएंगे, बिना बताए आइएगा। देखो यूट्यूब पे हमने एड्रेस डाल रखा है, जी आप सर। आइए, चुपचाप आइए, बिना बताइए, सूंघिए थोड़ा सा, देखिए अरोड़ा जी कौन है, क्या करते हैं, कितने साल से रह रहे हैं लोग। देखो, जी सर। दुकान ये वाले, सब्जियां नाई का वाले। कितना लग जाएगा सर? सर जी, मैं आपको एक रेट बोलूंगा, 440। 440। खा पी के 70,000 बचा लोगे मिनिमम। काफी के मिनिमम बोलूंगा, 70,000। अगेन मिनिमम, वर्ड मेरा वर्ड समझना, कम से कम। मैं ठीक है सर। ज्यादा नहीं उड़ाता हवा में लोगों को, भैया 70 बचेगा,
बाकी तेरे ऊपर है, तू 80 बचा ले 90 बचा ले, वो तेरे ऊपर, लेकिन ठीक है मेरी सर, तरफ से तो- मिनिमम 70 बचेगा। ठीक है सर, सर्बिया जाइए सर, अभी सर्बिया जाइए, सर्बिया ठीक है, क्योंकि सर्बिया का वीजा आ भाई रहा है। कितने दिन में मेरा ये हो जाएगा ये सर काम? सर जी 3.5 महीना मैं बोलूंगा, लेकिन 15 दिन ऊपर नीचे, अच्छा, तो 4 महीना पकड़ लो सर, मोटा मोटा। 4 महीना ना? अल्बानिया जाना चाहते हो, 100% काम 2.5 महीने में दे दूंगा, लेकिन उसका रेट ज्यादा है सर, मेरा काम जेन्युइन है। जी सर। हाँ, तो और दोनों में एडवांस आता है सर, अल्बानिया में भी जाएगा एडवांस और इसमें भी जाएगा एडवांस। ठीक है सर, मैं आपके आके दिल्ली में बात करता हूँ। ठीक है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके सर।